नादरीन, क्या वाकई कायनात में हम अकेले नहीं हैं, या फिर जो एलियंस के बारे में कहा जाता है इनका तस्वुर सिर्फ एक ऐसा सीक्रेट है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। कहानी क्या है, एंड तक जरूर देखिएगा। नादरीन, हालिया दिनों में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के कुछ अरकान, खासतौर पर टिम बॉचेट के बयानात ने इस डिबेट को दोबारा जिंदा कर दिया और उनका कहना है कि नामालूम फिजाई अशिया अब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना कहा जा रहा है। मुमकिन है कि सिर्फ खलाई मखलूक ना हो बल्कि उनका ताल्लुक किसी गैर मरी या रूहानी हकीकत से भी हो सकता है। तो अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं का यह कहना है कि ये मखलूकात बाइबल में बयान किए गए गिरे हुए फरिश्ते हैं, और ये तमाम बातें उस वक्त मजीद तवज्जो का मरकज बनी जब यूएफओ, पेंटागन ने यूएफओ से मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स और मालूमात को जुज़वी तौर पर सामने लाया। तो इन रिपोर्ट्स में पायलट के मुशाहिदात, रेडार सिग्नल्स और ऐसे वाकयात शामिल हैं जिनकी मुकम्मल साइंसी वजाहत अभी तक नहीं हो सकी, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस मौजू टॉपिक के ऊपर शदीद डिबेट जारी है। और कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी हकीकत की झलक समझते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ गलतफहमी या टेक्नोलॉजी का नतीजा भी करार देते हैं। और साइंसी लिहाज से देखा जाए तो कायनात बेहद वसी है। हमारी कहकशाएं मिल्की वे में अरबों सितारे और बेशुमार सियारे मौजूद हैं जिनमें कई जिंदगी के काबिल भी हो सकते हैं। इसलिए साइंसदान ये इम्कान बिल्कुल भी रद्द नहीं करते कि कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद हो और वहां मुख्तलिफ मखलूकात भी आबाद हो। लेकिन ये सब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, प्रोजेक्ट ब्लू बीम। एक मशहूर नजरिया यह है जिसके मुताबिक आलमी सतह पर एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिसके जरिए मसनूई तरीकों से आसमान में अजीब मनाजर या एलियन हमले जैसी चीजें दिखाकर लोगों को खौफजदा या कंट्रोल किया जाए। तो इस नजरिए के हामियों का कहना यह कि यूएफओज और एलियंस की खबरें आवाम की असल तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और एलीट क्लास दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ खबरें फैला देती हैं। और जो स्क्रीन है ये इन स्क्रीन्स पर इनकी प्लानिंग भी चलती है, और आज की खबर इसी कड़ी का हिस्सा है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस मामले में हमें एक मुतवाज़न रास्ता दिखाई देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने ज़मीन व आसमान में मुख्तलिफ मखलूकात पैदा की हैं। जिन्नात का जिक्र भी कुरान में वाज़े तौर पर मौजूद है, जो इंसानों से अलग एक मखलूक है जो कि बिल्कुल हमें नजर नहीं आते। इस तरह फरिश्ते ये नूर से पैदा किए गए और वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। और इस्लाम में गिरे हुए फरिश्तों का तस्वुर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि फरिश्ते नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं करते। अलबत्ता जिन्नात में अच्छे और बुरे दोनों तरह के वजूद होते हैं, और बाज़-औक़ात वो इंसानों को धोखा भी दे सकते हैं। और कुछ उलमा ये इम्कान पैदा करते हैं कि अगर कोई गैर मरी मखलूक अजीब शक्ल में ज़ाहिर हो तो वो जिन्नात हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुमकिन वजाहत है, कोई हतमी हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। हर यूएफओ या अजीब वाक़ये को फ़ौरन जिन्नात या फरिश्तों के साथ कनेक्ट कर देना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी तरफ साहसी माहिरीन ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर यूएफओ जो वाक़यात होते हैं ये दरअसल जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सेटेलाइट या कुदरती मज़ाहिर का नतीजा होते हैं। और नासा ने भी अपनी रिपोर्ट्स में यही कहा है कि कुछ वाक़यात वाकई गैर वाज़ेह हैं, लेकिन अभी तक किसी गैर ज़मीनी मखलूक का कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला। तो फिर आपके जहन में ये आया होगा कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि हम अभी सीखने के मरहले में। कुछ चीज़ें वाकई पुरस्कार हैं, लेकिन हर पुरस्कार चीज़ लाजमी तौर पर मौफूकुल फितरत बिल्कुल भी नहीं होती। हमें ना हर दावे को फ़ौरन मान लेना चाहिए और ना ही बग़ैर तहकीक के इसे रद्द कर देना चाहिए। आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या ये सब वाकई किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है, या फिर इंसानी क्रियोसिटी, तजस्सुस है, टेक्नोलॉजी है और अफवाहों का एक मिला जुला नतीजा है? फिलहाल बेहतर तो यही है कि हम खुले जहन के साथ सच की तलाश जारी रखें, लेकिन हर बात को अक्ल, तहकीक और अपनी ईमान की रोशनी में ज़रूर परखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।